मे आई कम इन मैम? हाँ ईशू, कम इन। मैम ये फाइल मैंने चेक कर लिया है, आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, मैं इसे चेक कर लूंगी। तुम एक काम करो, ये कुछ फाइल्स हो रहे हैं, इन्हें भी ले जाओ और दोबारा से रीचेक करके मुझे दो। इफ़ यू डोंट माइंड मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम ये फाइल्स मैं कल चेक कर दूँ? एक्चुअली क्या है ना, आज मुझे जल्दी घर जाना है। पर क्यों? वो क्या है ना मैम, आज मेरे भांजे का बर्थडे है। ये क्या लगा रखा है तुमने? अरे रोज किसी ना किसी बहाने से तुम्हें जल्दी घर जाना होता है। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। जब तुम्हारा मन किया तुम यहाँ पर आ जाओगी और जब मन करेगा चली जाओगी। नहीं मैम, मैं तो आज पहली बार आपसे हाफ डे मांग रही हूँ। मैंने तो कभी आपसे हाफ डे नहीं मांगा। वो भी मैम मेरे भांजे का बर्थडे है तो बस इसलिए मुझे जाना है। देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैंने तुम्हें जो काम दिया है उसे पूरा करके दो। और तुम्हें पता तो है ना कि ऑफिस की छुट्टी किस टाइम होती है? 6 बजे। तो तुम 6 बजे ही घर जाओगी, उससे पहले नहीं। मैम आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके ऑफिस की एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय हूँ ना। मैम मैं टाइम से आती हूँ, टाइम से जाती हूँ और ऑफिस का सारा काम मैं अपना समझ के करती हूँ। और मैंने आज तक कभी छुट्टी भी नहीं करी है और पहली बार आज मैंने हाफ डे मांगा, तो आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? अच्छा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेव कर रही हूँ तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। और वो क्या था जो तुमने मीनू के साथ किया है? मैं कुछ समझी नहीं मैम। मैं समझाती हूँ। अच्छा मैम, कॉल पे हूँ अभी, थोड़ी देर बाद आना। मैम साहब बात करनी थी कुछ। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे हूँ? थोड़ी देर बाद आ जाना। देखिए मैम साहब, बहुत बहुत ज़रूरी बात है, तभी बोल रही हूँ ना, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ना 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ओके। अरे तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे थी और तुम बार बार मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। बोलो अब क्या काम है? वो क्या है ना मैम साहब, मुझे आज जल्दी घर जाना था, तो आपसे छुट्टी चाहिए थी। तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होती है? 6 बजे। हाँ तो बस फिर 6 बजे जाना, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है तो सारा काम निपटा के जाना। मैम साहब मैं रोज़ 6 बजे ही जाती हूँ, पर वो क्या है ना, आज मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है ना, तो यहाँ पे कोई जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, समझ में आई? और अगर तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम है ना, तो नौकरी छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ यहाँ से। देखिए मैम साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मेरे पापा बहुत बीमार हैं और मुझे घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाते हैं, 2 घंटे दूर है मेरा घर। मैम साहब मैं 8 बजे जाऊँगी तो कब लेके जाऊँगी उन्हें अस्पताल? देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आज छुट्टी दे दीजिए। मैं कल ओवरटाइम कर लूँगी, आज छुट्टी दे दीजिए मुझे। देखो ये सब ड्रामे करने की ना जरूरत नहीं है, और मेरे आगे तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये सब ना तुम्हारी ड्रामे होते हैं। अरे तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। तो ये सारा काम निपटाओ और उसके बाद जाना। अब तुम खड़ी क्या हो मेरे सिर पे यार? जाओ यहाँ से, वैसे ही बहुत काम है मुझे। What the hell is this? क्या हो गया मैम? क्या हो गया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने ये फाइल तुम्हें अच्छे से चेक करने के लिए बोली थी और तुमने क्या किया? इसमें कितनी सारी मिस्टेक्स हैं। हाउ कैन पॉसिबल मैम, मैंने ये फाइल आपको चेक करके ही भिजवाई थी। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत? ये फाइल दोबारा रीचेक करके मुझे दो और मेरे ऑफिस में भिजवाओ। ओके मैम। काम धाम कुछ आता नहीं है। मैम साहब पानी। मीनू, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों दिख रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मैम साहब, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। देखो मीनू, तुम मुझे बता सकती हो, क्या बात है? तुम्हें आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा।
मैम साहब, मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ख़राब है। उन्हें अस्पताल ले जाने वाला कोई भी नहीं है। बस इसलिए मैंने मैडम से छुट्टी मांगी तो मैम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा तेरी छुट्टी 6 बजे होती है तो 6 बजे ही चाहिए। पर मैम साहब, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे जाने में बहुत समय लग जाता है, और अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे रो मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। और ईशू की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें जाने से रोकने के लिए? अरे वो होती कौन है तुम्हें रोकने वाली? देखो मीनू, यहाँ की ओनर मैं हूँ, और किसे छुट्टी देनी है किसे नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा आके? मैम साहब, उस समय मुझे ईशू मैडम ही दिखाई दी तो मैंने उनसे पूछ लिया, और मुझे लगा कि कहीं आप मना ना कर दें। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है, तो तुम एक काम करो, तुम ये सारा काम छोड़ो और अपने घर जाओ और अपने पापा की देखभाल करना। और हाँ, अगर मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। तुम मुझे एक बात बताओ, अरे आज उसके पापा की तबीयत खराब थी तो इसलिए उसने तुमसे छुट्टी मांगी थी, और तुम होती कौन हो उससे इस तरह से बिहेव करने वाली? तुमने उसके साथ रूडली बिहेव किया, और तो और उसे छुट्टी भी नहीं दी। अरे क्यों किया ऐसा? सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दो। मुझे दीदी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। उनके पापा की तबीयत खराब थी, और अब जब आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे इतना बुरा लगा, तो दीदी को भी कितना बुरा लगा होगा। प्लीज़ मैम, आप मुझे माफ़ कर दो, और दीदी से मैं खुद माफ़ी मांगूंगी। देखो, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी तुम मीनू से मांगना। और ईशू, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, बल्कि मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं, अरे वो सब एक फैमिली की तरह हैं, और अगर फैमिली में किसी पर भी मुसीबत आती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ इस तरह का बिहेव करना चाहिए। तुमने ये सब करके बहुत गलत किया। यस मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आगे से कभी भी किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करूँगी। बस मुझे लास्ट चांस दे दीजिए। ठीक है, आगे से किसी के साथ इस तरह का बिहेव मत करना। और हाँ, अब तुम जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा। लेट किस लिए मैम? अरे अभी तुमने बताया कि तुम्हारे भांजे का बर्थडे है, तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो तुम जाओ और अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करो। और हाँ, मेरी तरफ से उसे हैप्पी बर्थडे बोल देना। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम जाओ। और यही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में या ऑफिस में किसी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आपको उसका साथ देना चाहिए, ना कि इस तरह का बिहेव करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।